नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग अनुसार 21 अगस्त को हरितालिका तीज मनाई जाएगी और शिव पुराण के मुताबिक पति के रूप में शिव को पाने के लिए स्वयं देवी पार्वती ने ये व्रत रखा और इसलिए विवाहित महिलाएं और कुंवारी लड़कियां पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए इस व्रत का पालन करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाए जाने वाला ये त्योहार करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ में जहाँ चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, तो वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। आइए देवकीय डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से जानते हैं कि हरितालिका तीज के पीछे का महत्व क्या कहता है, इस मौके पर किस प्रकार शिव भक्ति की आराधना की जाती है और व्रत के दौरान किन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 21 अगस्त को पड़ने वाली हरिताली जो तीज है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया शुक्रवार को सुहागिनों के महापर्व के रूप में प्रचलित हरितालिका व्रत तीज का प्रसिद्ध पर्व 21 अगस्त को मनाया जाएगा। तृतीया रात्रि में 1:58 तक है। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि, सिद्ध योग, उपरांत साध्य योग एवं तैतिलकरण रहेगा। हरितालिका व्रत जो है यह सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए एवं कन्याएं जो हैं अपनी भावी जीवन में सुयोग्य जीवन साथी के लिए या जीवन साथी मिलने की कामना से इस कठिन जो है व्रत को श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ यह जो है पूर्ण करेंगे। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। यह काफी कठिन व्रत है। मान्यता है कि इस दिन इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति और जो है सभी चीजों में वृद्धि होती है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं, क्योंकि मान्यता है कि माता पार्वती ने भी इस व्रत को शिव जी को प्राप्त करने के लिए, शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए यह जो है कठिन व्रत किया था। इस व्रत में माँ और भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। ये है हरितालिका तीज के व्रत के नियम। आप ऐसे करें। हरितालिका जो तीज है व्रत में बिल्कुल जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। इस दिन पूरे शांति से भगवान भोले शंकर में अपना मन लगाना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। विधि विधान करने से भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्त होती है। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत जो है वह कुमारी कन्याएं या कुंवारी बालिकाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा दी गई है। इसलिए इसको शांति से, संयम से पूजा पाठ करना चाहिए। यह है हरितालिका तीज के व्रत की पूजन विधि। आप ऐसे करें पूजन विधि। हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि पूर्वक आपको पूजन पाठ करना चाहिए। दोनों की मूर्ति होनी चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। आज के दिन स्नानादि के बाद हरितालिका तीज व्रत जो है वह प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है, जो सायंकालीन प्रदोष काल होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाना चाहिए। अगर गंगा जी करीब में है तो वहां से बालू लाएं, वहां से मिट्टी लाएं। पूजा स्थल को
फूलों से सजाकर एक चौकी पर रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा वहां पे स्थापित करें। उसके बाद अच्छे से पूजन पाठ करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का जो है षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात निश्चित रूप से सुहाग की पिटारी में सुहाग की जितनी सारी वस्तुएं होती हैं वह रखकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान करने से सभी ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि का जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत जो है इस दिन दूसरे दिन खोलें। यह है हरितालिका व्रत की पूजा की सामग्री। यह सामग्री आप पहले से ही एकत्रित कर ले, जिसमें बिल्व पत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, फल, अकवन का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, फूलहरा, प्राकृतिक जो फूलों से सजा हो वह होना चाहिए। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व क्या है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पौराणिक कथा के एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। इन्होंने हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता जो थे वह हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की आज्ञा से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगीं। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर जो है वह तप कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं और यहाँ पे बैठी हुई हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की मनोयोग के साथ आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छानुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो यह जो है पार्वती जी ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो निश्चित रूप से हरितालिका तीज के दिन महिलाएं भूल कर भी कोई गलती न करें, अन्यथा उनके जो भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति मिलने वाली है उसमें कमी होने लगी। हरितालिका तीज के दिन महिलाओं को इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। इस व्रत का यह नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने पर हर साल पूरे नियम से किया जाता है।
इसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता। महिलाएं एकत्रित होकर रथ जगा करती हैं और भजन कीर्तन पूरे रात तक करते रहती हैं। तो निश्चित रूप से इस व्रत को शांतिपूर्वक करना चाहिए। महिलाएं इस दिन बिल्कुल भी पानी ग्रहण नहीं करती हैं। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा का पूर्ण विधान है। पूरे दिन भजन गाया जाता है, भोले शंकर के स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और हरितालिका व्रत की कथा सुनाई जाती है। कुछ राज्यों में महिलाएं पार्वती जी की पूजा करने के पश्चात लाल मिट्टी से स्नान करती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि मिट्टी तो बहुत ही शुद्ध होता है। हरितालिका व्रत के दिन यह जरूर करती हैं महिलाएं। इस दिन अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं और युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं और मनोयोग से पूजा करती हैं। इस दौरान नई दुल्हनें अपने मायके में झूला झूलती हैं और सखियों से अपने पिया और उनके प्रेम की बातों का रस लेती हैं। प्रेम के बंधन को मजबूत करने के लिए यह व्रत रखती हैं। यह प्रेम के रूप में भी व्रत जाना जाता है। इस दिन हरी हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व है। इस दिन जो है महिलाएं सुहाग का प्रतीक मानकर मेहंदी लगाती हैं। इसकी शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलित करती हैं। इसलिए इस दिन महिलाएं मेहंदी जरूर लगाती हैं और अपने हाथों में अच्छे ढंग से मेहंदी लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मेहंदी भावना को नियंत्रित करता है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, जरा सा भी क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की मदद करता है, महिलाओं को बिल्कुल शांत चित्त रखता है। सुहागन महिलाएं प्रकृति की हरियाली को अपने ऊपर ओढ़ लेती हैं। नई दुल्हनों को उनकी सास उपहार भेजकर आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद में सभी चीज की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर इस व्रत का महत्व यह है कि सावन की फुहारों की तरह सुहागन जो महिलाएं हैं वह प्रेम की फुहारों से अपने परिवार को खुशहाली दें और वंश बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से आपको शांति से अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। भूल कर भी ना करें हरितालिका तीज के दिन यह 6 काम बिल्कुल भी ना करें महिलाएं। इस दिन जो महिलाएं इस दिन जो गलतियां हो जाती हैं उसकी सजा अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए इस व्रत में महिलाओं को बेहद संयम से, बेहद सावधानी से, सतर्कता के साथ रखना पड़ता है। यह पर्व भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और युवतियों को पूरी रात जागरण करना चाहिए, उनको जागना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महिला व्रत के दौरान अगर सो जाती हैं तो वह अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेती हैं। इसलिए निश्चित रूप से नहीं सोना चाहिए। हरितालिका जो है निर्जला व्रत होता है। यह जो है इस दिन बिल्कुल पानी नहीं पिया जाता है। इस दिन व्रत के दौरान कोई महिलाएं या युवतियां अगर फल खा लेती हैं तो उसे अगले जन्म में बानर का जन्म मिलता है। ये ऐसी मान्यता है, शास्त्रों के द्वारा ऐसा कहा गया है। हालांकि इस दिन कुछ खाने पीने का प्रतिबंध माना गया है, फिर भी कोई महिलाएं यदि व्रत के चलते शक्कर का सेवन कर लेती हैं, शक्कर जो मीठा होता है, तो वह अगले जन्म में मक्खी बन जाती हैं। तो निश्चित रूप से शक्कर का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दौरान 24 घंटे जल की एक भी बूंद नहीं पी जाती है। फिर भी कोई युवतियां या सुहागिन महिलाएं जल पी लें तो वह अगले जन्म में मछली बनकर जन्म लेती हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में
पानी भी वर्जित है। जो महिलाएं या ज्योतियां इस दिन यह व्रत नहीं रखती हैं उससे अगले जन्म में मछली का जीवन मिलता है। इसके अलावा शेरनी भी यदि इस दिन मांस या मछली का सेवन कर लेती हैं तो उसे भी इसका श्राप मिलता है, उसे भी यह भोगना पड़ता है। हरितालिका जो व्रत है इसका काफ़ी महत्व है। इसके महत्व के बारे में सुहागिन महिलाएं या ज्योतियां इस व्रत के दौरान यदि दूध पी लेती हैं तो वह अगले जन्म में उससे सर्प की योनि मिलती है। इसलिए निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ यह जो पावन पर्व है इसे मनाना चाहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।